ये जो मैच हारे हैं, मैं इसका फॉल्ट प्लेयर्स पे नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, प्लेयर्स की गलती है, बट इसका मेन फॉल्ट, मेन तकलीफ जो हुई है आज, इट इज बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एंड द कैप्टनसी। मेरे हिसाब से संजू सैमसंग का ना खेलना ये मैच में, इट इज जस्ट अ टेस्टिमनी कि तुम्हारे नंबर 3 और नंबर 1 नहीं चल रहे। कोई ना कोई ओपनर जा रहा डक पे, कोई ना कोई नंबर 3 तो चल रहा ही नहीं। और अपने खुद के कैप्टन में देखो भाई, मेरे दोस्त को भी मैसेज करा था वर्ल्ड कप से पहले भी, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं एशिया कप के टाइम पे, संजू सैमसन नहीं, सूर्य कुमार यादव इस टीम में बस कैप्टनसी के भरोसे पे है। हाँ, यूएसए के खिलाफ आ गए थे अच्छी खासी स्ट्राइक रेट पे रन्स। वो यूएसए है, ये साउथ अफ्रीका है, वर्ल्ड क्लास टीम अलग है, एक नई शुरुआत की टीम अलग है। नेदरलैंड्स, नमीबिया और पाकिस्तान और यूएसए लोन से खेल, नमीबिया से खेले अपन, हाँ खेल मेरे ख्याल से, इन लोन से खेल के आंडू पांडू जो भी रना बना लिए, खुश नको हो मेरे भाई। वो टॉप 8 टीम्स नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास टीम्स नहीं है, वो सेमीफाइनलिस्ट टीम्स नहीं है। वो टीम आपकी गलती को, उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है वो टीमों की आपकी गलती को कैपिटलाइज कर सके, ये टीमों के पास है। और जो एड आया है घटिया एड थगेश का, मतलब थगेश नहीं बनाया हुआ एड, थगेश एक्टिंग करा उसमें, इतना घटिया एड, रोजे में गालियां खाने वाला एड है वो। चोकर्स बुला दिए डायरेक्टली साउथ अफ्रीका को, दे आर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर्स। वो लोग जीते सो है टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच ही बोलते मेरे ख्याल से। एंड आई वाज, मैं तो खुद देखा, ये डोमिनेटिंगली जीते, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया उन लोगों को कट कुकट हारी। और कौन सी ऑस्ट्रेलिया, उसमें मेरे ख्याल से हेजलवुड था, पैट कमिंग्स था, मिचेल स्टार्क तो था ही था। मिचेल स्टार्क की बॉलिंग देखने के वास्ते देखा था मैं मैच। और साउथ अफ्रीका कॉट मी ऑफ गार्ड, दे आर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर्स, अब उनको खुले में जोकर्स बुला रहे हैं और नेशनल टीवी पे जा रहा है यार। इट इज अ नेशनल डिसग्रेस मेरे हिसाब से फॉर अस। एंड साउथ अफ्रीका फैंस should not hold back trolling Indian cricket fans should not। जिस तरीके से नेशनल टीवी पे बेइज्जती हुई है, वो लोग कम से कम इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो कर ही सकते। अब मिस्टेक में जैसा बोला इज फ्रॉम आवर मैनेजमेंट, मिस्टेक में जैसा बोला इज फ्रॉम आवर मैनेजमेंट। अक्षर पटेल का ना खेलना, और आपका ओवर डिपेंडेंसी ऑन अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन हैज जस्ट प्रूव्ड कि आपका मिडिल ऑर्डर है नहीं। एक शुभम दुबे अगर नहीं रहता तो आप 80-90 पे ऑल आउट हो जाते थे। हार्दिक पांड्या क्या कि नमीबिया के खिलाफ खेल लिए, अब चांद, अब क्या हो गया अल्लाह को मालूम, ना बॉलिंग हो रही ना सीधी बैटिंग हो रही। अब क्रिस्टियन स्टब्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ओवर में एक 4 2 छक्के खा लिए। क्रिस्टियन स्टब्स को आप इतनी घटिया बैट बॉलिंग करे आप, राइट इन द स्लॉट ऑफ क्रिस्टियन स्टब आप बॉल करे उसको, जहाँ पे उन्हें पावर हिटिंग करता, इतनी प्यारी हिटिंग, लाइक प्योर पावर भाई, नो लाइक टाइमिंग वाइमिंग, प्योर पावर से मारा उन्हें लास्ट आखिरी के 2 छक्के। और सेकंड लास्ट छक्का तो आई एम टेस्टमनी, उसको टेस्ट करो उसमें कितना पावर लगाया उन्होंने, मैक्सिमम पावर लगा था। आप ऐसी बॉलिंग कर दिए, आप वॉशिंगटन सुंदर को लाए, और मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर को ब्लेम मत करो, मैनेजमेंट वॉशिंगटन सुंदर को पिक करी फॉर द वर्ल्ड कप, उसमें बिलीव दिखाई। वो बंदा जो है 1.5 साल इंजरी से वापस आया, 1.5 साल से सीधा खेला नहीं कोई भी सीरीज, उन्हें फुल टाइम अपना नहीं है ओपनिंग 11 में, कभी भी कोई किसके भी प्लेयर के ओपनिंग 11 में नहीं है जब तक अक्षर पटेल है फिट। आप लेफ्टीज बोल के लाए उसको, डिकॉक और रिकल्टन के वास्ते उसको आप खिलाए। डिकॉक और रिकल्टन तो बुमराह के सामने चौट हो गए, आप जसप्रीत बुमराह को खिला रहे हैं, हु इज अ गेम चेंजर, हु इज ओनली वन प्लेयर आई बिलीव इन, इट इज जस्टी भाई गेम चेंजर प्लीज प्लेयर ही इज। तो इंग्लिश को और तोड़ के बोला मैं, लेकिन बात तो सही है। आप जसप्रीत बुमराह को खिला रहे हैं, ही उसके 4 ओवर आर इनडाउटेबली अनडाउटेबली इंडियाज फेवर। मैं आपको, मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाके देख लीजिए आप, इंडिया की टीम में एक चीट कोड है जसप्रीत बुमराह, इंडिया के 20 ओवर नहीं देती इंडिया, इंडिया 16 ओवर खिलाती बॉलिंग में। बैटर्स के पास 16 ओवर्स रहते ओपोनेंट्स के पास खेलने के लिए, बाकी 4 ओवर जसप्रीत बुमराह के कोई नहीं खेल सकता। इट इज जस्ट अ चीट कोड एट दिस पॉइंट। उसको भी एक टाइम आएगा जब जसप्रीत बुमराह को भी खेलेंगे, जब उसका थोड़ा डिक्लाइन आएगा, बट राइट नाउ देर इज नो वन इन द वर्ल्ड दैट कैन आउटराइट डोमिनेट जसप्रीत बुमराह। वो जसप्रीत बुमराह के रहते हुए
यू कुड हैव बिलीव्ड कि जसप्रीत भाई आप ले लो विकेट इन लोगों की। आप जसप्रीत बुमराह को लास्ट तक क्यों रखे? जब आपको डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस जो है 100 रन की पार्टनरशिप बना दी, 97 रन की पार्टनरशिप बनी उन लोग की। उस टाइम पे मिडिल में आप जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं लाए? लाइक आपको किस पे इतना यकीन था कि सारे कोई भी आके इन लोगों की विकेट ले ले सकता? जस्सी भाई को अपन आगे के लिए रखेंगे। आगे कौन था? कौन था? क्रिस्टियन स्टब्स को लाइक क्रिस्टियन स्टब्स अगर पहले आ जाता तो उसको भी प्रेशर पड़ जाता था। लाइक इमेजिन करो इन लोगों की पार्टनरशिप शुरू हुई, जसप्रीत बुमराह आया, दोनों में से एक की विकेट ले लिया, तो ले सकता है भाई, बंदा वैसे ही है, उन्हें ले लिया, या फिर रन रेट स्विच कर दिया, 4-5 रन पे रोक दिया, जो 11-13 रन पे जा रहे थे 4 रन पे रोक दिया, एक विकेट चल भी गई। अब क्रिस्टियन स्टब्स जल्दी आ जा रहा, अब क्रिस्टियन स्टब्स पे प्रेशर है कि उन्हें अनप्लान्ड शॉट्स खेलना पड़ता, उसको फास्ट करना पड़ता, डेविड मिलर या डेवल ब्रेविट्स को मैचअप करना पड़ता रन रेट में, नहीं तो बहुत बुरी हार्ट सिचुएशन में चल जाती थी ऑस्ट्रेलिया, फिर से साउथ अफ्रीका, सॉरी। अब ऐसे सिचुएशन में दे वुड हैव गारंटी गिवन अ विकेट। जैसे मार्को एंसन आते ही उन्हें रन रेट के चक्कर में, पिकअप करने के चक्कर में जैसा विकेट दे जाए, क्रिस्टियन स्टब्स भी वैसे ही दे रहा था, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। अब मार्को एंसन भी आता तो वैसे ही दे रहा था अर्ली ऑन। आई वुड हैव गारंटली सेड, अगर जसप्रीत बुमराह का ओवर थोड़ा पहले आ जाता, जब इन लोगों की पार्टनरशिप शुरू होती, 170 के अंडर रोक ले रहे थे, 160 की मैं बोल रहा था, 160 का एक रियली गुड वो पॉइंट ऑफ टाइम पर साउथ अफ्रीका के लिए रियली गुड 160 एम रहता था। 186 या 187 जो भी मार के चले गए लोग। नाउ फिर अक्षर पटेल को भी नहीं खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, रैन रिकल्टन और इसके वास्ते, फिर ड्रेवर्ड ब्रेविस और नहीं ब्रेविस और डेविड मिलर के सामने आप वॉशिंगटन सुंदर को एक ओवर दिलाए, कुप्पा मार दिए, 11-13 रन आ गए उसमें, फिर उसको ओवर ही नहीं दिए। वॉशिंगटन से के पास ना उतनी एक्सपीरियंस है, ना उतनी स्किल्स है टू बिल्ड अप इनिंग्स, जो कि अक्षर पटेल के पास है। एग्जैक्टली दिस सिचुएशन इन द वर्ल्ड कप फाइनल, कोहली और अक्षर पटेल थे, और जितना कोहली को क्रेडिट जाता उतना ही अक्षर पटेल को भी क्रेडिट जाना चाहिए, जो उन्हें कोहली के साथ खड़ के पार्टनरशिप बनाया। स्लो थी लेकिन बनाया तो सही। और अक्षर पटेल के पास हैज द क्वालिटी, ही हैज द क्वालिटी, he has the quality to do what these guys couldn't. He has the quality, he has the experience, he is our vice captain. अपने कैप्टन के पास नहीं आए, सिट हियर। एंड दिस वाज अ मिरर ऑफ 2023 वर्ल्ड कप, जब सूर्य कुमार यादव के सामने सेम 2023 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन थी, जहाँ पे अच्छे खासे 120 130 या 170 के करीब बनाकर अपना टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, 2-3 विकेट चले गए थे, सूर्य कुमार यादव थे, सूर्य कुमार यादव वॉज देयर टू पिकअप, फास्ट फास्ट करने को थे उनको। सेम सिचुएशन में जहाँ पर रन रेट बहुत डाउन हो गया था, ही वांटेड टू पिक इट अप, बट ऑस्ट्रेलिया के बॉलर 23 में उनको रन रेट पिकअप ही नहीं करने दिया, बाय बॉलिंग स्लो, स्लो बॉल डालना शुरू कर दिया, पेस ऑफ कर दी। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे, लुंगी इंगिडी बेहतरीन, मैं आएंगा साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पर, लुंगी इंगिडी बेहतरीन बॉलिंग करा, मार्को एंसन, आई थिंक मार्को एंसन कुड हैव डन बेटर थोड़ी सिचुएशंस में, ही वाज गिविंग a bit too much space. अगर if from a South Africa perspective he did great, but थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया उन्हें, थोड़े और वेरिएशंस ला, बहुत बेहतरीन तरीके से आउट करा अभिषेक शर्मा को नकल बॉल्स, बट थोड़ा और ट्रिक करना शुरू कर दिया तो दे लाइक ही इज राइट नाउ एलिट लेवल हो जाता उन्हें फिर। लुंगी एंगिडी, रवाड़ा, फिर केशव महाराज एक ओवर में 3 विकेट लेते हुए, जब उन्होंने पहले ओवर में 11-13 रन खा लिए थे ऑलमोस्ट, उन्होंने भी स्पिनर थे, उन्होंने भी वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर की तरह ही उन्होंने 11-13 रन खा लिए पहले ओवर में। फिर केशव महाराज आके आखिरी के ओवर में पूरे मेन बैटर्स की विकेट एक ओवर में लेके चले गए, तो मार्को एंसन आया, पैकअप कर दिया। लाइक ये टीम का सिस्टमैटिक फेलियर। सबसे पहली बात भाई, ये टीम में ओवर कॉन्फिडेंट है, हम गारंटी बोल रहा हूँ मैं। अभिषेक चलेंगे, अपना कैप्टन आके ये बोल रहा है जिस दिन अभिषेक चढ़ जाएगा उस दिन मैं बैटर्स के लिए वरीड हूँ। मेरे भाई अभिषेक शर्मा, और एक और है मोहम्मद आमिर, जो पाकिस्तानी एक्स बॉलर है, जो कि ये साल सेलेक्ट नहीं हुए थे, लास्ट वर्ल्ड कप में थे। उनका बयान आया कि अभिषेक शर्मा इज स्लॉगर, उसका एक टाइम चल रहा, जब नहीं चलेगा, जब उन्हें स्टेट कंट्री से बाहर जाएंगे, जब मालूम होगा उन्हें कैसा है, एक्सपोज हो जाएगा उन्हें।
देखो भाई उन्हें गलत भी है, सही भी है। एक तरीके उन्हें सही है कि बोलते उन्हें खुद बॉलर है, उन्हें सोचा होगा मैं अभिषेक को कैसा बॉलिंग करूँगा। अब गलत है उन्हें इस मामले में कि अभिषेक शर्मा इज़ अ टोटल स्लॉगर। आज जैसे स्लॉगिंग की तरह खेला उन्हें, बट जो भी बाउंड्रीज़ गए आज के बॉल आज आज के उस पे, जो भी आज के अभिषेक शर्मा के रन्स आए, इट इज़ फ्रॉम मोस्टली बाउंड्रीज। और वो बाउंड्रीज जो है उन्हें ब्यूटीफुल तरीके से करा। रबाडा का बाउंसर मारा सिक्स, फिर एडन मैकरम की लास्ट बॉल को ऑफ कट बैट का ब्लेड खोलकर बिटवीन द फील्डर्स फोर, बेहतरीन बॉल था, स्लॉग नहीं था, इट इज अ गुड शॉट, इट वाज गुड शॉट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा इज नॉट टोटल स्लॉगर, यस एट मोमेंट्स ही इज स्लॉगिंग, लेकिन देखो मैं अभिषेक शर्मा मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे हैदराबाद के प्लेयर है, आप आपको खुला सपोर्ट दे रहा हूँ मैं, आप स्लॉगिंग करते क्या करो, आप जब तक हैदराबाद में है, जब तक इंडिया के लिए खेल रहे हैं, आई एम ओपनली सपोर्टिंग यू। बट ये देखो भाई एक बात क्लियर कट बोल देता हूँ मैं, आप अब तक जितना था चल गए। अब मैं वरुण चक्रवर्ती को भी ये बोलता हूँ, अब तक जितना था उतना चल गए। यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू इवॉल्व इन दिस गेम ऑफ क्रिकेट वेयर द अपोनेंट्स आर यूजिंग देयर प्लेयर्स टू मच अगेंस्ट यू। हर मूवमेंट पे ट्रिकरी कर रहे हैं, हर मूवमेंट पे कोई ना कोई वेरिएशन डाल रहे हैं ताकि आपके बैटर्स कंफ्यूज हो जाए, आपके बॉलर्स कंफ्यूज हो जाए। हर मूवमेंट पे कभी इधर खेल रहे, कभी उधर खेल रहे, कभी रन मार रही, कभी डॉट दे रही, फिर कभी पिकअप कर दे रहे एक साथ। दे आर डूइंग एवरीथिंग टू डिसीव यू। और वरुण चक्रवर्ती इज अ स्मार्ट गाय, ही विल डू एग्जैक्टली दैट, बट आई डोंट नो अभिषेक शर्मा इनफ येट। आई डोंट नो अबाउट हिम और आई डोंट फॉलो हिम इनफ कि मेरे को मालूम कि उन्हें अपने आप को इवॉल्व करेंगे या स्टबननेस पे रहेगा। ही हैज टू इवॉल्व, ही हैज टू प्ले विथ मोर एलिगेंस एंड मोर ग्रेस। वीडियो लंबी हो रही, अपन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पाएंगे। लुंगी एंगिडी मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा, आज के मैच में एक भी बॉल नहीं थी जो लुंगी एंगिडी बुरी डाला। हाँ, हाँ, सॉरी सॉरी, शुभमन गिल पे शिवम दुबे पे मैं एक बात करना चाहूंगा। बंदा इज इन अ फॉर्म ऑफ अ लाइफ टाइम, मैं बोल रहा हूँ उसको नंबर 4 पे भेज दो आप। तिलक वर्मा के नीचे, लाइक, सूर्य कुमार यादव इज प्लेइंग डिसेंट, बहुत गंदी रन रेट से खेल रहा है लेकिन प्लेइंग डिसेंटली, थोड़े तो रन आ रहे, तो तिलक वर्मा को मेरे हिसाब से बिठा देना चाहिए बाहर। कि बंदा इज नॉट द सेम, ही इज जस्ट अ शैडो ऑफ हिज फॉर्मल एशिया कप सेल्फ। काम करिए आप, मेरे हिसाब से डूइंग टू मेनी चेंजेस इज ऑल्सो डेंजरस एट दिस पॉइंट। You have to back Abhishek Sharma. You cannot do anything over there. You have to back Ishan Kishan. He has proven himself in the last 3-4 games. उन दोनों को आप नहीं कर सकते। संजू सैमसन को फॉल्स नाइन खिलाओ आप, फॉल्स ओपनर। तो आपको मालूम है अपने दोनों ओपनर दे रहे, टांगा ऊपर करके, बड़े अल्लाह माफ करे मैं रोजे में हूँ, अपने दो भी ओपनर अपनी विकेट दे रहे, तो आप संजू सैमसन को फॉल्स नाइन खिला दो, यानी फॉल्स ओपनर नंबर 3 पे खिला दो। नंबर 4 पे मेरे हिसाब से शिवम दुबे या फिर सूर्य कुमार यादव। शिवम दुबे गारंटी, अगर नंबर 4 पे नहीं आ रहा तो नंबर 5 पे भेजो आप। फिर अब आ जाती ट्रिक, यहाँ पे परेशानी हो रही। अब हार्दिक पांड्या किधर आएगा, अक्षर पटेल किधर आएगा, ये रिंकू सिंह किधर आएंगे। डू यू हैव टू ऑलवेज प्ले 8 बैटर्स या 7 बैटर्स? 7 बैटर्स ठीक है, समझ में आ रहा, 8 बैटर हमेशा खिलाने की जरूरत है कि अपन एक फुल टाइम बॉलर नहीं खिला सकते। ठीक है, आप अक्षर पटेल को भी खिला लिए, शिवम दुबे को भी खिला लिए, हार्दिक पांड्या को भी खिला लिए। हाँ, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, फिर रिंकू सिंह नंबर 8 पे आ रहा आपका। नंबर 6 पे रिंकू सिंह को भेजा, नंबर 7 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 8 पे अक्षर पटेल, फिर अक्षर पटेल को परेशानी हो जा रही। फिर देखो भाई ये मैचअप ही नहीं हो रहा, आप कर ही नहीं सकते, एक ना एक बैटर को सफर करना ही पड़ता, और राइट नाउ इट इज रिंकू सिंह सफरिंग। और देखो भाई रिंकू का काम नहीं है टू बिल्ड इनिंग्स, रिंकू की ना एबिलिटी है, रिंकू की ना स्किल सेट है, ना रिंकू का वो काम है। रिंकू का काम है आना है, कुछ 2 3 4 5 ओवर रहेंगे इन गुड सिनेरियो, रिंकू के पास शुरू से आखिरी तक हिट करना है। पूरे ट्रेन भी वही कर रहा है, उसका माइंडसेट भी करंटली वो है, उसको कोचा भी वही बोले मेरे हिसाब से। तो आप रिंकू को नहीं ब्लेम कर सकते, ना आप तिलक वर्मा को ब्लेम कर सकते, इन अ सिचुएशन वेयर उसको प्लेयर्स बोल दे रहे, कोचेस बोल दे रहे आज चलेगा अपनी ओपनिंग, आज अपनी ओपनिंग अपने को कम से कम पावर प्ले में 4 5 ओवर खेल के देंगी। उन्हें प्रिपेयर ही नहीं रह रहा वो सिचुएशन में, और एक्सपोज हो जा रहा, उन्हें पहले के 3 ओवरों में आने के लिए प्रिपेयर ही नहीं है हर मैच में आ रहा।
इज कमिंग सेकंड ओवर में, हर मैच में सेकंड ओवर में आया हूँ। अब एक्सपोज हो जा रहा हूँ। अब टू एंड दिस मैं ये कहना चाहूंगा, इंडिया की वर्ल्ड कप ड्रीम्स आर इन ट्रबल्स। जिम्बाब्वे जैसी टीम देखो भाई, जिम्बाब्वे से जीत भी गए अपन, जीत जाते इंशाल्लाह। वेस्ट इंडीज है सामने, दो माइटी जायंट्स वेस्ट इंडीज, जो कि ऑल टाइम हाई पे है मेरे हिसाब से। जो कि भाई देखो, वेस्ट इंडीज जो है और जिम्बाब्वे जो है एक जज्बा लेके आई, एक फाइटिंग स्पिरिट लेके आई। आई फॉर ऑन गॉड, मैं हाथ दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ मैं, आई डिडंट हैव इन माय माइंड कि वी वुड लूज टू साउथ अफ्रीका। I never had a feeling that we would lose to South Africa, but I have a feeling that we will be in trouble against West Indies. I just have a feeling that we will be in trouble against West Indies. पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से only explanation I could give to this is West Indies और Zimbabwe are here with fighting spirit. वो लोग लड़ने के लिए आए हैं, वो लोग अपनी जान लगाने के लिए आए हैं, अपनी हर मेहनत, हर कोशिश, हर जान, मतलब they are here to put their soul into every ball and every bat. Every ball they hit और every ball they bowl. They are here to do that. And अगर ये दोनों टीम अपने को जीत भी गए अपन दोनों मैच, और ये दो भी टीम अपने को जो है एक फाइट दे दिए, लाइक दे पुट अप अ फाइट, दे मेक आवर रन रेट इवन वर्स देन इट इज। थ्री -3.8 है, -3.8 से फिर अगर जिम्बाब्वे फाइट दे दी, -3.4 हो गया, -2.8 हो गया। फिर वेस्ट इंडीज फाइट दे दी, जो कि गारंटी देने वाली है बैटिंग में, वेस्ट इंडीज फाइट दे दी, और वन हो गया। फिर बाकी के लोग जीत गए, तो वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। देयर इज लाइक लिटरली अ चांस, एंड देयर इज स्टिल अ चांस दैट वी लूज अ मैच इन द सुपर हिट। जिम्बाब्वे आई एम गारंटी 97% की वी विल विन। 3% इसलिए क्योंकि वो लोग ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं, बट श्रीलंका में हराए थे, ये चपॉक है। दे विल हैव टू एडजस्ट वेरी मच, बट नहीं, 3% चांस तो मैं दूंगा जिम्बाब्वे को। वेस्ट इंडीज को मैं 40% चांस दूंगा, 40-45% चांस दूंगा। नॉट बिकॉज दे हैव द ग्रेटेस्ट बॉलर, दे डोंट हैव द like the even batter bowlers on the level of Pakistan, I would say, बट उनके बैटर्स, उनकी स्पिरिट वरिंगसम है, वरीसम है, बहुत बहुत टेंशन है। और मेरे भाई तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव तो कितना ही वर्ल्ड कप्स खेला, उसको बोलने की जरूरत पड़ रही तो इट इज अ शेम, ही इज अ कैप्टन। ये ईशान किशन मेरे भाई, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, और कोई है, और सूर्य कुमार यादव को भी डाल लो ये लिस्ट में। ये 5 लोगों को या 6 लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब तक जो खेले, पाकिस्तान, नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे नहीं, पाकिस्तान, नमीबिया, नेदरलैंड्स और ये यूएसए के खिलाफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ग्रुप स्टेज का मैच था। इसमें रन्स बना लिए, वेरी गुड। बूस्ट हुआ आपके वर्ल्ड कप करियर को, वेरी गुड। आपके स्टैट्स बूस्ट हुए, वेरी गुड। नाउ फ्रॉम ऑन, दिस आर द वर्ल्ड क्लास टीम्स that will utilize, that will pressurize, that will capitalize on every bad thing you do. So make sure you don't do bad things. Play slow, build up slow, but don't give away wickets. Don't play carelessly. Don't play too slow. Dots are not the end of the world. Singles are not the end of the world. Rotate your strike. Hit for some lower boundaries. चार मारो जब मौका मिल रहा, in odd areas 6 मारो, in areas they are not prepared. Build up the fortune, build up the courage to stand there and look the bowler in the eyes. आज मार्को एंसन लिया था विकेट, या मार्को एंसन तिलक वर्मा की विकेट लेके बहुत खुश था, क्योंकि तिलक वर्मा साउथ अफ्रीका को बायलैटरल्स में बहुत तकलीफ दिया। आप अंडरस्टैंड करो, ये लोग आए हैं फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर दे लॉस्ट टू यू द वर्ल्ड कप। नाउ दे आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास वो जज्बा है। दे हैव द जज्बा, दे हैव द बिहेव लाइक चैंपियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, शो करेज इन योर प्लेयर्स। आपके पास प्लेयर्स है, उनके अंदर भरोसा दिखाओ। बिहेव लाइक चैंपियंस। इट्स अ डिसग्रेस, वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस फॉर गॉड सेक, अपना होम टाउन में है। ये वीडियो बोल के ये एंड करना चाहूंगा कि यस, वी आर इन ट्रिकी सिचुएशन, बट होपफुली आवर टीम गेट्स थ्रू। होपफुली वी डोंट डू टू मेनी चेंजेस इन अ reckless way. Hopefully we look back, and hopefully we do what is right and what should be done.
putting aside the big egos, putting aside the big names. Just do it. Thank you for watching this video. मिलता हूँ आपसे next video में. Till then, peace.